एक सवाल है, अगर हम आज आज़ाद हैं, तो इस आज़ादी की कीमत क्या थी? क्या यह आज़ादी हमें आसानी से मिली थी? नहीं, इस आज़ादी के पीछे 1857 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई का साहस, मंगल पांडे की चिंगारी, भगत सिंह का बलिदान, चंद्रशेखर आज़ाद का संकल्प, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हुंकार, गांधी जी का सत्याग्रह, सरदार पटेल की एकता और अंबेडकर जी का संविधान और समानता के प्रति संघर्ष और लाखों करोड़ों भारतीयों के सपने थे। लेकिन एक सवाल है, 2047 में जब भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, उस समय भारत कैसा होगा और इस भारत को बनाने में हमारी जेन जी और जेन अल्फा की क्या भूमिका होगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सिर्फ 15 अगस्त का जश्न मनाने के लिए साथ में नहीं जुड़े हैं। आज हम उस सफर की बात करेंगे जिसने भारत को गुलामी से आजादी तक पहुंचाया, और फिर उस भारत की बात करेंगे जो 2047 तक हमें बनाना है। क्योंकि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, आजादी हम सबकी जिम्मेदारी। साल था 1857। भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, बहादुर शाह जफर, इन वीरों के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी गई। भले यह विद्रोह उस समय असफल रहा, उसके अनेक कारण हो सकते हैं जिसके ऊपर हम बाद में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की ऐसी आग लगाई जो दशकों तक जलती रही। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय था, जो 1947 में भारत को स्वतंत्र कराकर ही रुका। स्वतंत्रता का आंदोलन कई धाराओं में आगे बढ़ा। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की भावना को लोगों के मन तक पहुंचाया। उनका प्रसिद्ध संदेश था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, इन क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी। फिर आए भगत सिंह, एक ऐसा युवा जिसने अपने विचारों और साहस से पूरे देश को प्रभावित किया। उनके साथ सुखदेव और राजगुरु, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, इन क्रांतिकारियों ने भी अपना जीवन देश के लिए न्योछावर कर दिया। और चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इन युवा क्रांतिकारियों ने हमें ये बताया कि देश के लिए उम्र नहीं, जज्बा जरूरी है। फिर आजादी के आंदोलन में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने हजारों भारतीयों के मन में आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना को तेज किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में जिन्होंने आजादी के आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी हमें याद दिलाते हैं देश के लिए अनुशासन, त्याग और साहस कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरी ओर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में अहिंसा और सत्य को अपनी शक्ति बनाया। असहयोग आंदोलन, नमक का सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों ने आजादी की लड़ाई को भारत के हर घर तक पहुंचाया। फिर यह लड़ाई सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं रही। विद्यार्थी, महिलाएं, किसान, मजदूर, भारत का हर आम नागरिक इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। गांधी जी ने हमें सिखाया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन इस आवाज में मानवता भी होनी चाहिए। भारत के आजादी की कहानी ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक विचार की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों के योगदान और बलिदान की कहानी है। जैसे सरोजिनी नायडू, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय सहभाग लिया। एनी बेसेंट, जिन्होंने स्वशासन की आवाज को बुलंद किया। सरदार उधम सिंह, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने का संकल्प किया। भले ही ऐसे बहुत से लोग हो गए जिन्होंने आजादी के आंदोलन में सक्रिय सहभाग लिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम बड़े अक्षरों में नहीं लिखा गया। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा सवाल था कि भारत को एकजुट और मजबूत राष्ट्र कैसे बनाया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने रियासतों को विलीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने भारत की अखंडता और एकता को मजबूत करने में ऐतिहासिक योगदान दिया। और फिर
एक सवाल आज भी महत्वपूर्ण है, क्या अंग्रेजों से आजादी ही संपूर्ण आजादी थी, या किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, उसे समानता का अधिकार नहीं मिलता है, तो क्या हम इसे पूर्ण आजादी कह सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने शिक्षा, समानता, संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया, उन्होंने हमें याद दिलाया कि राजकीय स्वतंत्रता के साथ सामाजिक समानता भी बहुत जरूरी है। आज भारत आजाद है, लेकिन आज हमारे सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। क्या हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है? क्या गांव और शहर के बच्चों को समान अपॉर्चुनिटीज मिल रही है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ आज एग्जाम्स और मार्क्स तक सीमित रह गया है? अब हमें एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है जो सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, जो सोचने, समझने, इनोवेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की तैयारी करे। क्योंकि 2047 का भारत सिर्फ बिल्डिंग्स और हाईवेज से डेवलप नहीं होगा, यह भारत एजुकेशन, स्किल्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की वजह से डेवलप होगा।